स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे हंटिंगटन्स डिसीज़ या हंटिंगटन्स कोरिया के बारे में। ये नाम आते ही ध्यान आ जाना चाहिए कि ये बेसल गैंग्लिया डिसऑर्डर्स में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर कई बार शॉर्ट नोट और वाइवा वॉइस एमसीक्यू क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। सो बेसिकली ये क्या चीज़ होती है? इट्स अ जेनेटिक डिसीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम एंड मेनली हेरिडिटरी डिसीज़ है। और ये हेरिडिटरी डिसीज़ का जो एबनॉर्मल जीन है वो फाइंड आउट कर लिया गया है। एबनॉर्मल जीन में CAG की जो कोडिंग है वो रिपीटेडली होती है एंड दैट कोड्स फॉर मल्टीपल एक्स्ट्रा ग्लूटामीन अमाइनो एसिड्स, जिसकी वजह से मल्टीपल एक्स्ट्रा ग्लूटामीन अमाइनो एसिड्स बनते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन एन एबनॉर्मल न्यूरोनल सेल प्रोटीन, जिस सेल प्रोटीन को क्या बोलते हैं? हंटिंगटन। और इसकी वजह से जो सिम्टम्स कॉज होते हैं उस वजह से उस डिसीज़ को बोलते हैं हंटिंगटन्स डिसीज़। सो जो इसके सिम्टम्स बिगिन यानी शुरू होना स्टार्ट होते हैं वो एज होती है तकरीबन 30 से 40 साल के बीच में, कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट फ्लिकिंग मूवमेंट्स इन इंडिविजुअल मसल्स। यानी जैसे ही शुरुआत होती है तो सबसे पहले देखने को मिलता है कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल मसल है उसमें फ्लिकिंग मूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाता है। फ्लिकिंग मूवमेंट्स यानी छोटे छोटे मूवमेंट, जैसे फिंगर्स के ऊपर थंब का, पैरों की फिंगर्स का दूसरा, लेटर ऑन जैसे जैसे डिसीज़ प्रोग्रेसिव होता है, डिस्टॉर्शनल मूवमेंट इन एंटायर बॉडी, पूरे बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो डिस्टॉर्टेड होते हैं। सीवियर डिमेंशिया लेटर ऑन स्टेज में डेवलप हो जाता है अलॉन्ग विद मोटर डिसफंक्शन, और स्पीच भी कई बार स्लर्ड हो जाती है एंड देन इनकम्प्रिहेंसिबल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अगर हम इसके साइट ऑफ लेजन के बारे में ध्यान दें तो ये किस वजह से होता है? बेसिकली इट इज़ कॉज्ड बाय लॉस ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ गाबा सीक्रेटिंग न्यूरॉन्स इन कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन। तो पुटामेन और कॉर्डेट न्यूक्लियस से जो न्यूरॉन्स ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस पे प्रोजेक्ट होते हैं ये गाबा सीक्रेट करते हैं। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस से रिलीज़ होने वाले हार्मोन जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं, और साथ में सब्सटेंशिया नाइग्रा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस है वहाँ पे इनहिबिशन जो है वो कम हो जाता है, और इनहिबिशन कम होने से रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ ग्लोबस पैलिडस एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ग्लोबस पैलिडस और सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो भी अब न्यूरोट्रांसमीटर मिलते हैं या रिलीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शनल मूवमेंट्स जो है वो पूरी एंटायर बॉडी में प्रेजेंट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आई थी डिमेंशिया। तो डिमेंशिया जो होता है उसका कारण ड्यू टू डिक्रीज़ इन गाबा नहीं होता। दिस अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ एसिटाइल कोलिन सीक्रेटिंग न्यूरॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ से ध्यान रखिएगा कि डिमेंशिया अगर हो रहा है हंटिंगटन्स डिसीज़ में उसका कारण है लॉस ऑफ एसिटाइल कोलिन सीक्रेटिंग न्यूरॉन्स, और अगर डिस्टॉर्टेड मूवमेंट्स जो हो रहे हैं वो हैं दैट इज़ ड्यू टू गाबा इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो है वो कम होने की वजह से। सो दिस कॉज प्रोबेबल डिमेंशिया एंड स्पेशली इन थिंकिंग एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट ध्यान दीजिएगा कि दिस इज़ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिसीज़, ये धीरे धीरे बढ़ने वाला डिसीज़ है और कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट इसका नहीं है। टेम्परेरी ट्रीटमेंट देख के कुछ हद तक इसको कवर अप कर सकते हैं पर कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। सो छोटा सा चैप्टर है, आई होप इससे रिलेटेड आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से दे पाएंगे। सो इफ़ यू लाइक द चैप्टर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है और आपको लिंक यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।